नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका प्रदीप वॉइस में। क्या आपने कभी सोचा है कि एक आम इंसान में और एक सम्राट में क्या अंतर होता है? वह अंतर शरीर का नहीं, केवल एक जिद का होता है। मिट्टी को भी सोना कर दे, वह फौलादी संकल्प था। जिसके आगे झुका हिमालय, वह चाणक्य का कल्प था। अपमान की उस ज्वाला को जिसने अपनी शक्ति बनाया, एक साधारण से बालक को जिसने सम्राट बनाया। आज से सदियों पहले मगध के वैभवशाली दरबार में एक ब्राह्मण को उसके ज्ञान के लिए नहीं, बल्कि उसके रूप के कारण अपमानित किया गया, धक्का देकर बाहर निकाल दिया गया। उस ब्राह्मण का नाम था विष्णुगुप्त चाणक्य। जब वो जमीन पर गिरे तो उनकी चोटी खुल गई। एक आम इंसान होता तो आंसू बहाता, माफ़ी मांगता और घर लौट जाता, लेकिन चाणक्य ने भरी सभा में दहाड़ लगाई, जब तक इस सत्ता के अहंकार को मिट्टी में नहीं मिला देता, अपनी चोटी नहीं बांधूंगा। आज के युवाओं को लगता है उनके पास साधन नहीं है, पैसा नहीं है या किस्मत खराब है। चाणक्य के पास क्या था? सिर्फ एक संकल्प। उन्होंने एक चरवाहे के बालक चंद्रगुप्त को चुना। वह बालक जिसके पास न सेना थी न राजसी ठाट बाट। चाणक्य ने उसे सिखाया कि बल से बड़ी बुद्धि होती है और बुद्धि से बड़ा अनुशासन होता है। चंद्रगुप्त ने पहली बार जब हमला किया तो वह बुरी तरह हारा। जान बचाकर भागना पड़ा। प्यास से गला सूख रहा था, पैरों में छाले थे। तभी एक झोंपड़ी में उन्होंने देखा कि एक माँ अपने बच्चे को सिखा रही थी कि खिचड़ी को बीच से छुओगे तो हाथ जलेगा ही। शुरुआत किनारे से करो। हम अक्सर बड़े लक्ष्यों को देखकर घबरा जाते हैं या सीधे शिखर पर हाथ मारते हैं और जल जाते हैं। चाणक्य ने सिखाया कि हर बड़ी जीत छोटी छोटी जीत का समूह होती है। अपनी रणनीति बदलो, अपना लक्ष्य नहीं। सबसे कड़वा सच सुनिए। एक दिन चंद्रगुप्त ने चाणक्य से पूछा, आचार्य, भारत का सम्राट बनने के लिए इतना त्याग, इतनी कठोरता और इतना अकेलापन क्यों? चाणक्य का जवाब आज के हर उस युवा के लिए है जो शॉर्टकट ढूंढता है। चाणक्य ने कहा, वत्स, अगर भारत का सम्राट बनना इतना आसान होता तो आज हर घर में सम्राट होता। महानता की पहली किस्त बलिदान है। आपको अपनी नींद, अपना आराम, अपनी फालतू की दोस्ती और वो हर चीज़ छोड़नी होगी जो आपको आपके लक्ष्य से दूर करती है। अगर आप जलने को तैयार नहीं हैं तो चमकने का ख्वाब छोड़ दीजिए। इतिहास गवाह है, चंद्रगुप्त ने न केवल मगध जीता बल्कि यूनानियों को खदेड़कर अखंड भारत की स्थापना की। आज आपसे मेरा एक सवाल है, क्या आप अपनी परिस्थितियों का रोना रोते रहेंगे या अपने भीतर के उस चंद्रगुप्त को जगाएंगे जो मिट्टी से साम्राज्य खड़ा करने का दम रखता है? याद रखना, शिक्षक कभी साधारण नहीं होता। प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलते हैं और आपका शिक्षक आपका अपना विवेक है। उठो, अपने संकल्प की चोटी बांधो और तब तक मत रुको जब तक दुनिया तुम्हारे कदमों में ना हो। यदि यह कहानी आपके खून में उबाल ला सकती है तो इसे दबाकर मत रखिए। इसे शेयर कीजिए उस एक इंसान के साथ जिसे आप सफल देखना चाहते हैं, और खुद से वादा कीजिए कि अगली बार आप आईना देखेंगे तो आपको एक आम इंसान नहीं, एक विजेता नज़र आएगा। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अपनी जिद को अपनी ताकत बनाओ।